पीरियड्स के दौरान सेक्स कर सकते हैं या नहीं, इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी आप लोगों की और मुझे लगा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया मैं आपको हर वीडियोस में दे ही देता हूँ। खैर, तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ यही जानेंगे कि पीरियड्स में सेक्स कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो देखते रहिए दोस्तों। उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञानी द मेडिकल चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारा दूसरा चैनल ज्ञानी शॉर्ट्स उसको भी एक बार जरूर से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं पीरियड्स की, मेंसेस की। महिला को आते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड्स या साइकिल बोल सकते हैं, जो कि हर महिला को होता है, ठीक है ना। किसी का लंबा चलता है, किसी का छोटा होता है। तो 4-5 दिन ब्लीडिंग होना एक नॉर्मल है, कॉमन है। अब लोगों की जो कमेंट्स आते हैं कि भाई हम सेक्स कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि देखो यहाँ पे मेरा ओपिनियन बिल्कुल अलग है और ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ। होता क्या है कि अगर आप किसी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेक्सोलॉजिस्ट, बट प्रॉब्लम यह है कि वो यही बोलते हैं कि कर सकते हैं, पेन भी कम हो जाएगा, प्लेजर मिल जाएगा, यू कैन डू इट। बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो देखो, होता क्या है कि इस दौरान जब मेंसेस चल रहे होते हैं, पीरियड्स चल रहे होते हैं, तब महिला के शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस तो होते हैं, जाहिर सी बात है, और महिला अनकंफर्टेबल भी फील करती है। जाहिर सी बात है, वो ऐसा है कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, वो फिट नहीं है और उसके साथ आपको सेक्स एंजॉय करना है, तो ये एक अपने आप में कहने में ही सही नहीं लगता है। तो खैर, आपकी इच्छा है, आप इंसान हैं, इंडिपेंडेंट हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए सेक्स ही करना है, पेनिस को वेजाइना में अंदर करके इंटरकोर्स, यही सेक्स कहलाता है। अब उस दौरान क्या है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग की वजह से ऐसा तो नहीं कि वो अंदर नहीं जाएगा। सो खैर, सब हो जाता है, करने को किया जा सकता है और नहीं करने को तो कभी भी नहीं कर सकते, ऐसा कह सकते हैं। तो देखो, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान ना दें। मेरा ओपिनियन ये है कि भाई नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वही बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो एक, भाई आदमी के पास महीने की बात की जाए तो 30 दिन होते हैं, ठीक है। 30 दिन में से आप 5 दिन हटा दो, 25 दिन आप क्या करते हो? 25 जो दिन हैं पीरियड्स के अलावा, उन दिनों में आप क्या करते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ सोचने वाली है, अपने अपने विवेक का सहारा लो। तो 25 दिन आप क्या करते हैं, तो उन दिनों में आप सेक्स एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये रहती है कि कोई भी चीज़ हो उसको रेस्ट की ज़रूरत तो पड़ती है। तो नेचर ने अगर ये चीज़ दी है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा, ताकि एक जो शरीर के अंग हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स, वेजाइना, वल्वा, इन सबको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है 4-5 दिन के लिए। और कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको थोड़ा रुक कर करते हैं तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। सपोज कोई व्यक्ति ने पर डे ही सेक्स किया, पर डे उसने संबंध बनाया 1 से लेकर 25 तारीख तक, उदाहरण के लिए मानते हैं, और उसके बाद उसने खूब एंजॉयमेंट किया, लेकिन अब उससे इतना भी नहीं रहा जा रहा कि वो 5 दिन रुक जाए। तो ऐसा तो होता नहीं। खैर, नॉर्मली भी यही करते हैं लोग, 1 दिन छोड़ के 2-3 दिन में एक बार संबंध बनाते हैं। बट ये जो मेंटेलिटी है, ये कुछ अश्लील वेबसाइट्स, अश्लील मैगजीन्स और इनसे ही आती है कि भाई आपको पीरियड्स में भी सेक्स बनाना, कुछ अलग से आनंद नहीं मिलने वाला, ठीक है। वही होगा जो नॉर्मली होता है। बट यहाँ पे दूसरा कारण क्या है ना करने का, ब्लीडिंग। ऑफ कोर्स यहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशंस हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, आपको चिंता रहेगी बेडशीट ख़राब ना हो जाए। तो इन सब लफड़ों में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है। ब्लड स्पॉट आ सकते हैं बेडशीट्स पर, और बहुत ज़्यादा आपको घिनौना भी लग सकता है। और एक और चीज़ दोस्तों कि देखो, 4-5 दिन रेस्ट करने के बाद महिला को थोड़ा अच्छा लगता है। अब उन दिनों में क्या होता है, महिला को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट रहता है, इरिटेशन होता है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर कंफर्टेबल है तो आप कर सकते हो। महिला कभी भी कंफर्टेबल नहीं होती पीरियड्स के दौरान, ठीक है, कभी भी नहीं होती। वो आपकी इच्छा के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट आपको उनका भी देखना। तो देखो, वो 4-5 दिन मिले हैं, उसमें वेजाइना को भी रेस्ट मिलेगा, मसल्स भी ग्रो करेंगी, ये जो भी वटेवर मसल्स भी रेस्ट रहेंगी। तीसरी चीज़, महिला को भी उसको अकेलापन मिल जाएगा, अपना एक स्पेस मिल जाता है। तो वही चीज़ है। कई स्टडीज़ में ये कहा गया है कि भाई पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से पेन कम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। तो उसका सीधा सीधा आंसर ये है कि भाई आपको महिला को
ऑर्गेज़म तक पहुंचाना रहता है। महिला को जो ऑर्गेज़म मिलता है उसके सामने वो दर्द कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि दर्द कम हो जाता है, लेकिन वो दर्द जाता नहीं है। महिला उसको कुछ समय के लिए फील नहीं करती, उसको आनंद प्राप्ति होती है। दूसरी ये चीज़ है कि भाई जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो महिला का जो भी ओवरऑल पूरी बॉडी होती है, उसकी जो पेल्विक मसल्स होती हैं उनको एक प्रकार से मसाज टाइप की होती है। तो उनको कहीं ना कहीं रेस्ट मिलता है मसल स्पाज्म वगैरह में, बॉडी में कहीं ना कहीं क्रैम्प्स होते हैं या एब्डोमिनल क्रैम्प्स, तो उसमें थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। तो नॉर्मली तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मसाज वगैरह करा सकते हैं। तो ये चीज़ है, ये सब फालतू बातें हैं, बिल्कुल बुलशिट, इन पे आप ध्यान ना दें, ठीक है। हाँ, किसी को ऐसा मौका मिला है कि इमरजेंसी है कि भाई वो आज ही उसके पास टाइम है, अब फिर कभी भी नहीं कर पाएगा, तो करने को कर सकते हो महिला की रजामंदी से, बट मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करता। यहाँ पे देखो 3 मेन कारण होते हैं। पहला है भाई मेंटली, महिला मेंटली प्रिपेयर नहीं रहती, उसका आधा ध्यान तो ब्लीडिंग के ऊपर रहता है, पीरियड्स के ऊपर रहता है। दूसरा, उसका शरीर भी साथ नहीं देता, प्रॉपर अनहाइजेनिक कंडीशंस हो सकती हैं। और तीसरा, अपना कल्चरल, अपने कल्चर में भी बोला है कि इस दौरान महिला से दूर रहना चाहिए। तो खैर वो पैडमैन वाली बात नहीं करेंगे अपन, पैडमैन कहानी में आपने सब सीख लिया होगा, बट वो इसलिए भी है कि महिला को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और एक और चीज़ है यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं भाई कि पीरियड्स में सेक्स करने से प्रेगनेंसी नहीं होगी। देखो, प्रेगनेंसी हो सकती है, 100% हो सकती है, ठीक है। और STD भी हो सकते हैं, भले ही से आप अपनी वाइफ के साथ संबंध बनाते हैं, उसको एड्स नहीं है, फिर भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें STD कहा जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। गोनेरिया है, सिफिलिस है, क्लेमिडियल इन्फेक्शन है, ईस्ट इन्फेक्शन है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं और पीरियड्स में ये ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो ये आपको समझना होगा कि आपको करना है नहीं करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों शेयर कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे ज्ञानी द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।